हर हर महादेव मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम, सभी साधकों को मेरा प्रणाम और अभिनंदन है। आज मैं महादेव की सोमनाथ मंदिर की दिव्य कथा आपको सुनाऊंगी। सोमनाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई, कैसे महादेव सोमनाथ रूप में आए, तो इसकी कथा मैं आपको बता रही हूँ। ज्योतिर्लिंग का पहले मैं बताती हूँ। ज्योतिर्लिंग का शाब्दिक अर्थ हुआ परम पिता परमात्मा शिव का ज्योतिर्मय प्रतीक है। ये ज्योतिर्लिंग समय परिस्थिति एवं लोक कल्याण के लिए धर्म एवं भक्तों की रक्षा हेतु भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न जगहों पर प्रकट हुए। साथ ही लोगों एवं देवों के आग्रह तथा विनय पर स्थायी रूप से वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। पृथ्वी पर असंख्य ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। भारत में मुख्यतः 12 ज्योतिर्लिंग की मान्यता है हमारे भारत में। इन 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ एक आद्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में प्रभासपट्टनम में स्थित है। सोने, माणिक, हीरे आदि रत्नों से जड़े होने के कारण मुसलमानों एवं मुगल बादशाहों औरंगजेब ने कम से कम 6 बार लूटा और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद 1950 में इसका पुनर्निर्माण हुआ। इसके सामने वाले शिवालय को इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा नए श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का उद्घाटन हुआ था। चंद्रमा को सोमनाथ से जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ। रोहिणी ने चंद्रमा को आसक्त एवं प्रेम से अपनी ओर खींच रखा तथा अन्य कन्याओं चंद्रमा के प्रेम से वंचित थी और वे सभी अपने को अपमानित महसूस करती थी। उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता से की। दक्ष ने अपनी अन्य पुत्रियों की पीड़ा समझकर चंद्रमा को समझाने का प्रयास किया। अंततः निराश होकर उसने चंद्रमा को क्षयी होने का श्राप दे दिया। फलतः चंद्रमा का सुधाकर्षण नष्ट हो गया। संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। तब चंद्रमा ने शाप निवारण हेतु इंद्र आदि देवताओं से प्रार्थना की। अंत में जब सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने शंकर जी की उपासना का एकमात्र उपाय बताया। फिर चंद्रमा के साथ अन्य देवों ने मृत्युंजय भगवान शिव की कठोर पूजा अर्चना प्रभास तीर्थ में 6 मास तक की और 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। अंत में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन मात्र एक कला नष्ट होने तथा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक कला बढ़ने के साथ प्रत्येक पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र के रूप में होने का वरदान दिया। इस प्रकार चंद्रमा ने अपने खोए हुए गुणों को भगवान शंकर की दया से, उनकी कृपा से पुनः प्राप्त कर लिया। चंद्रमा को यहाँ खोया हुआ तेज मिलने के कारण इस स्थान को प्रभासपट्टन के नाम से जाना जाता है। साथ ही चंद्रमा और अन्य देवताओं के आग्रह पर प्रसन्न होकर भगवान शिव माँ पार्वती के साथ यहाँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। देवताओं ने उस स्थान पर सोमेश्वर कुंड की स्थापना की। ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से के बाद श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना एवं दर्शन से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए शिव पुराण में भी कहा गया है, सोमलिंग नरो दृष्टा व सर्व पापात प्रभुत्ये लब्धा फलम मनोभीष्टम मृत स्वर्ग समीहते प्रभासंच परिक्रम पृथ्वी क्रम संभवा फलम प्राप्नोति शुद्धात्म नृता स्वर्ग महीवते। अर्थात इसका अर्थ है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के केवल दर्शन से ही हर व्यक्ति को पाप से मुक्ति हो जाती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति फल को प्राप्त कर स्वर्ग को सिधारता है। प्रभास क्षेत्र जिसमें यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, इसकी परिक्रमा करने से मनुष्य को पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है और वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो ये संगत जी, ये थी हमारे महादेव की सोमनाथ की कथा, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वश्रेष्ठ सोमनाथ की कथा है। इसको आप सब सुनिए,
श्रवण कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप किस शहर से हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, ये भी बताएं। और कोई कथा सुनाने में, इनकी महादेव के बारे में बताने की अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव।